नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर शहर के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी ने कल एक कार्यक्रम आयोजित किया है, कार्यकर्ता सम्मेलन का। इस कार्यक्रम के बारे में हम विस्तार से जानने के लिए आज आए हैं नरेंद्र मेहता जी से मिलने के लिए। तो आइए जानते हैं किस प्रकार का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, कितने लोग आएंगे और इस कार्यक्रम में क्या-क्या एक्टिविटीज़ होंगी, इस बारे में हम जानते हैं। मेहता जी, कल आपने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। आपने बताया कि ऐसा कार्यक्रम हर साल आप आयोजित करते हैं। किस प्रकार का कार्यक्रम है ये? देखिए, पार्टी के अंदर सभी कार्यकर्ता दिलो जान से मेहनत करते रहते हैं। कार्यकर्ताओं के सम्मान में भी कोई कार्यक्रम होना चाहिए, इसलिए हर साल दिवाली निमित्त हम स्नेह सम्मेलन का आयोजित करते हैं। उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होता है, बड़ा कोई एजेंडा नहीं होता है। एक साथ सभी लोग आए, एक दूसरे से मिले, क्योंकि साल भर बहुत बार होता है मैं किसी से मिल पाता हूँ, कोई मुझसे मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, या एक दूसरे कार्यकर्ता एक दूसरे। तो ये स्नेह समारोह होता है कि जहाँ हम सब मिलते हैं, खुल के बातें करते हैं और खुल के अपनी बात रखते हैं। तो ये हर साल कार्यक्रम होता है विधिवत, वह अभी भी हो रहा है, इसमें नया क्या है। तो सर, आपने एक वीडियो जारी किया है, उसमें कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का ही कार्यक्रम है, इसमें अन्य लोग ना आए। तो क्या अंदाज़ा है कितने लोग आएंगे और कौन लोग आएंगे? ऐसा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कार्य जनरली जो पॉलिटिकल बैठक होती है उसमें आम शहर के नागरिक को भी बुलाया जाता है, लेकिन ये पार्टी का, मैंने कहा कि एक पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान में कार्य, खेल कार्यकर्ता तक है, हर व्यक्ति का सम्मान है आने वाले का। लेकिन हमने ये बहुत बार ऐसा नहीं हो जाए कि कोई फिर अपने बाजू वाले को, कोई अपने मित्र को या दोस्तों को, मैंने कहा जो पार्टी के साथ जुड़ा है केवल वही आए। तो ये उनको बुलाया हमने, बाकी किसी का अपमान की बात नहीं। और कार्यक्रम में पिछली बार भी आप देखोगे तो मुझे अभी पक्का है 3,500-4,000 लोग थे, और इस बार भी इतने लोग होंगे ऐसी हमारी उम्मीद है। किस प्रकार का कार्यक्रम है? और मैंने सुना कि कार्यक्रम में कुछ कवि वगैरह आने वाले हैं या ऐसा कुछ सांस्कृतिक भी कार्यक्रम है, उस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। नहीं, ऐसा होता है कि कार्यक्रम में जब कार्यकर्ता आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, तो जो लोग समय पे आते हैं तो उनके थोड़े एक, हम चाहते हैं कि वातावरण एक अच्छा माहौल बने, इसलिए एक हास्य कवि सम्मेलन रखा है, जिसके अंदर कार्यकर्ता मन से खुले, थोड़ा हंसे, थोड़ा मुस्कुराए। और उसके बाद फिर कुछ बातें हम पार्टी की, कुछ जनहित की, कुछ शहर हित की, और कुछ अपने सुख दुख की बातें करते। इतना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। मेहता जी, ऐसा क्यों होता है कि आप कोई भी कार्यक्रम करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हर बार मेरा भाईंदर शहर में उसके ऊपर विवाद होता है? इस कार्यक्रम के बारे में भी विवाद हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर विवाद ना हो तो फिर वो कार्यक्रम ही नहीं, क्योंकि इस शहर में हज़ारों कार्यक्रम होते हैं जिसकी चर्चा ही नहीं होती है। लेकिन हम भी जब कार्यक्रम करते हैं तो हर बार चर्चा होती है। इससे ये समझ में आता है कि कार्यक्रम में वाकई में दम है। और जब कार्यक्रम में विवाद होता है, चर्चा होती है, तो इसका मतलब कार्यक्रम सक्सेस रहा, सफल रहा, इसलिए होता है वो। तो इस पे मैं नहीं देखता हूँ, मैं अपना कर्म करता हूँ, फल की चिंता नहीं करता हूँ कौन क्या कहता है। मैं सच्चा कार्यकर्ता, और मेरा काम है इस शहर के लिए लड़ना, इस शहर को न्याय दिलाना, और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ में जोड़ के इस शहर हित के लिए कुछ ना कुछ करते रहा, और मैं करते रह रहा हूँ। इस कार्यक्रम में कितनी भीड़ आएगी, ऐसा अंदाजा है? जैसे कि पिछले 3-3,500 आए थे पिछले प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में कितने लोग जुटेंगे? ये भीड़ नहीं है, मैंने वापस का, ये कार्यकर्ता है, और सम्मान के साथ कार्यकर्ता आएंगे। और विश्वास है मुझे कि पिछली बार से ज़्यादा ही संख्या होगी, क्योंकि पिछली बार कोविड था, कम आए थे, लेकिन इस बार पूरे आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इतने लोग जो आपने कहा, 3-3,500 कॉमन बात है, हर पार्टी के कार्यक्रम में इतने लोग हमारे होते ही है। क्या पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे क्या? मैंने कहा कि स्थानिक लेवल पर हम स्नेह सम्मेलन करते हैं, ऐसा नहीं कि पिछले 2 साल, अगर आप पिछला भी इतिहास उठा के देखिए, 4 साल 5 साल का, ऐसा तो ऐसे नहीं कि हमने नेता हो गए। मैंने कहा कि यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता है वो दिन सालों भर जनहित के लिए लड़ते रहते हैं, मेहनत करते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, घर तक पहुँचते हैं, लोगों की सुविधा। एक दिन उनके सम्मान का होना चाहिए, इसलिए स्नेह सम्मेलन उनके सम्मान का है। यहाँ कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है कि जहाँ पे हमें बहुत कुछ करना है, आंदोलन करना है, कुछ भाषण करने हैं, कुछ घोषणा करनी है। ठीक है, शहर हित की थोड़ी, जब स्वाभाविक है, जब पॉलिटिकल लोग मिलते हैं तो शहर हित की भी थोड़ी बहुत बातें होती है। सर, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपके समर्थकों को क्या संदेश देंगे? कोई नहीं, इससे सभी को आना चाहिए। कार्यक्रम मेरा नहीं है, कार्यक्रम कार्यकर्ताओं का ही है। कार्यक्रम जो है, कोई मेरा कोई एजेंडा वाला कार्यक्रम नहीं है, कार्यकर्ताओं के सम्मान का है। और मुझे विश्वास है हर वो कार्यकर्ता जो जुड़ा है वो सम्मान के साथ इस प्रोग्राम में उपस्थित होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है और मानना है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे, उन्होंने कहा कि ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है वो
कार्यकर्ताओं के लिए किया है और एक स्नेह सम्मेलन है जहां पर सब लोग बैठकर आपस में बातें करेंगे, चर्चा करेंगे और एक तरह से एक स्नेह सम्मेलन जैसा एक कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में सभी लोगों को आना चाहिए। अब देखना होगा कि कल इस कार्यक्रम में कितने कार्यकर्ता आते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बना देते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। तो इसी तरह की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।